देखिए बच्चों, ये हमारा सवाल है कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछ रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इनको ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन का मान क्या होता है। जैसे दिया है कि साइन ए बराबर को होता है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात ये जो दिया है 3/4। साइन एक मान दिया है 3/4 और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सबसे पहले इसका एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अगर कोई यहाँ समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये अगर लिखते हैं यहाँ पे कि ए बी और इसको सी। अब अगर को साइन ए से देखना है, साइन ए से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा ये कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो ए से देखेंगे तो लंब का मान कितना है, 3 है, यहाँ लिखेंगे 3, और कर्ण का मान कितना है 4, यहाँ लिखेंगे 4। अब इनको ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी का मान ज्ञात करेंगे। अर्थात हमको कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, लेकिन आधार मालूम नहीं हुआ है। तो हम लोग को इसका सूत्र लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर ए बी का मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर, अब लोग को ध्यान दीजिए, हमको चाहे आधार ज्ञात करना हो चाहे लंब ज्ञात करना हो, हमेशा कर्ण में से घटाते हैं। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, तो ए सी का मान क्या दिया है 4, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, तो 4 का स्क्वायर अर्थात 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर, अब 16 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा, आ जाएगा हमारा 7 आ गया। अब इनको निकालेंगे इसका मान, देखिए बगल में लगाते हैं तो लिखेंगे ए बी बराबर, जब इनको जैसे ही स्क्वायर यहाँ सटेगा एक कड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 7। इनको इसका मान कितना आ गया, कड़ी में 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल कोई नहीं है, इसलिए इसको हम कड़ी में रख देंगे। अब इनको हमको सवाल पूछा है कास ए, पहला सवाल पूछा है कि कास ए बराबर होता क्या है। इनको कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो अब इनको देखिए आधार बटे कर्ण, हमको कास ए से देखना है, तो यहाँ से देखेंगे ए कोण से, तो इस कोण से देखेंगे तो ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो कास एक मान दिया है क्या, क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार को आधार हमारा है कड़ी में 7, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 7 बटे कर्ण का मान दिया है 4, तो हो जाएगा कड़ी में 7 बटे 4। दूसरा सवाल पूछा है कि tan ए, तो देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए हमको मालूम है कि tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब को हमारा कौन है 3, क्योंकि यहाँ भी ए से ही देखना है, तो एक कोण से देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो को हो जाएगा लंब कितना है 3 है, और बटे आधार कितना है कड़ी में 7 है। तो ये को हमारा इस प्रकार से सवाल, दोनों का मान जो पूछा है कास का और यहाँ जो पूछा है tan का,
तो इनका मान हो गया 7 बटे कड़ी में 7 बटे 4 और tan A का मान हो गया 3 बटे कड़ी में 7। इस प्रकार से देखो हमारा सवाल हल हुआ। थैंक यू।